हे गाइस, वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट इंफॉर्मेटिव सीरीज डे 6 है आज। और आप लोगों के लिए हर रोज रात को मैं 9 बजे लेकर आता हूं एक ऐसी छोटी सी वीडियो जिसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करता हूं। मेरा नाम है सीए अंशुल अग्रवाल और आज का हमारा टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सीए इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स। ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन दी है और सीए फाउंडेशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप लोग जाएंगे सीए इंटरमीडिएट में, या फिर मेरे उन सभी बच्चों के लिए जो डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए इंटरमीडिएट में सीधा एंट्री करना चाहते हैं। तो पिछले 5 टॉपिक्स आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट इज क्रिएटेड ऑन दिस यूट्यूब चैनल। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पसंद आता है लाइक जरूर करना, कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में डाल देना और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सीए इंटरमीडिएट के अंदर दोस्तों जो 6 पेपर्स हैं, ये सिर्फ 6 पेपर्स नहीं है, ये अपने आप में 6 एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है। रियली स्पीकिंग सीए फाउंडेशन तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी किसी ने भी पढ़ा है, वो सब बिल्कुल बेसिक था। सीए इंटरमीडिएट का लेवल फाउंडेशन से बहुत ज्यादा अलग है। तो डोंट एवर इवैल्यूएट सीए कोर्स लेवल जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीए फाउंडेशन। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो चलिए स्ट्रेट अवे टॉपिक में जंप करते हैं। सीए इंटरमीडिएट का जो सबसे पहला पेपर है, पेपर का नाम है एडवांस्ड अकाउंटिंग। अब ये एडवांस्ड अकाउंटिंग बहुत अलग है कन्वेंशनल अकाउंटिंग से, जो आप लोगों ने 11th-12th कॉमर्स में पढ़ी होगी, या फिर आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ी होगी, या फिर मेरे ग्रेजुएशन वाले दोस्तों ने बीकॉम बीबीए में पढ़ी होगी। यहां पर नाम है एडवांस्ड अकाउंटिंग। यहां पर हम एडवांस एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं। ट्रस्ट मी और नॉट, ये फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अभी का एडवांस्ड अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो पुराने सीए फाइनल का सिलेबस है। मतलब क्या, लेट मी स्टार्ट। तो यहां पर एडवांस्ड अकाउंटिंग के अंदर आपको कुल मिलाकर 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं और सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। आज की तारीख में इंडिया में टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्टिव है। ये पूरे के पूरे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको यहाँ पढ़ने हैं। चैप्टर्स की अगर बात की जाए तो पूरा इंक्लिनेशन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे है, कंपनी से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे चैप्टर्स पढ़ेंगे जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज एंड लास्ट इज ब्रांच अकाउंटिंग। तो ये सारे चैप्टर्स अगर आप देखेंगे ये फोकस करते हैं कॉर्पोरेट एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि जो बेसिक्स है वो आपने सीए फाउंडेशन और बाकी जगह पढ़ लिए होते हैं। फिर आते हैं सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हर एक स्पेशल पॉइंट पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है। तो फिक्स एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे की जाती है उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इन्वेंट्री के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। कुल मिलाकर पेपर बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी होती है। तकरीबन आप मान के चलिए 160 से 180 आवर्स का इसका सिलेबस होता है। मैं ये सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में पढ़ाता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 लेक्चर्स की ये पूरी बैच होती है। पेपर नंबर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। दोस्तों सीए इंटरमीडिएट पे जो आप कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस पढ़ते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पेपर है। इस पेपर के अंदर आपको बहुत सारे एक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको कंपनी एक्ट पढ़ना है। अब सीए फाउंडेशन में कंपनी एक्ट को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया होता है, इंटरमीडिएट में कंपनी एक्ट को आगे लेके गए। फिर आपको पढ़ना है एलएलपी एक्ट 2008, आपको पढ़ना है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और लास्ट में पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। आपको मैं बता दूं ये जो एक्ट है ये भी पहले सीए फाइनल में हुआ करता था, लेकिन अब इसको सीए इंटरमीडिएट में इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट अगेन जो आपने फाउंडेशन में लॉ पढ़ा होगा उसकी आपको यहाँ बहुत हेल्प होगी, स्पेशली राइटिंग में। वेल दोस्तों, कहा जाता है इंटरमीडिएट लेवल पे आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप सेक्शन नंबर्स भी याद रखें। कहीं लिखा नहीं है, बट एक एक्सपेक्टेशन है। मूविंग अहेड टू टैक्सेशन, ये पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 15 मार्क का है इनकम टैक्स, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और 15 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स नोन एज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये पेपर भी अपने आप में एक लॉ का ही पेपर है। जैसे मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ एडवांस्ड अकाउंटिंग थ्योरी या प्रैक्टिकल पेपर है, लॉ थ्योरी पेपर है। ये पेपर दोनों का मिक्सचर है। वेल इंक्लिनेशन इज मोर टूवर्ड प्रैक्टिकल पार्ट। तो आप यहाँ पर पूरी तरह टैक्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और जीएसटी एक्ट आप पढ़ेंगे, उसके लीगल प्रोविजंस पढ़ेंगे, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वेल बच्चे जो है, मैं हमेशा देखा है इस एक सब्जेक्ट को लेकर थोड़े परेशान रहते हैं, बट बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से करवा देंगे। पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये बिल्कुल नई दुनिया है। मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और अपने बच्चों से हमेशा एक ही चीज कहता हूं, सी फॉर कॉस्टिंग एंड सी फॉर कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस इज अनकॉमन इन एवरीवन। मतलब यार आप एक सिंपल सी चीज समझिए, हम कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस जब करते हैं तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा डिसीजन पता है क्या होता है, कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करें, है ना। और सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस।
क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी अपनी कॉस्ट के नीचे तो गुड्स नहीं बेचेगा, नहीं तो फिर वो बिजनेस हमेशा लॉस में होगा। तो अब हाउ डू यू कैलकुलेट द कॉस्ट? तो ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट है, दोस्तों आपको मैं बता दूं ये पूरी की पूरी एक प्रोफेशनल डिग्री है, कोर्स है। दे आर नोन एज CMAs, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ऑब्जेक्टिव ब्रॉडली अगर मैं आपको अभी के लिए बताऊं है 3। नंबर 1, कॉस्ट असरटेनमेंट, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करना, प्रोडक्ट या सर्विस। दूसरा, कॉस्ट रिडक्शन, एक बार कॉस्ट पता चल गई तो हमें क्या तरीके यूज करने चाहिए उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के। और तीसरा होता है कॉस्ट कंट्रोल। बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। अच्छा, इस सब्जेक्ट की खास बात यह है कि जैसे अकाउंट्स में तो भी फॉर्मेट्स होते हैं, लॉज होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, प्रोविजंस है, यहां पर कुछ नहीं है। अगर आप रट्टू पोपट नहीं हो, अगर आप चीजों को समझ के बढ़ने में, आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए, और मैं हूं ना आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। पेपर नंबर 5 है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। आपने काफी बार सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम और ऑडिटर, ये शब्द काफी रिलेटेड होता है। ऑडिटर का मतलब क्या होता है? वेल रियली स्पीकिंग काफी बार तो बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन मैं आपके लिए एक अलग सा वर्ड लिखता हूं जहां से आप ये मतलब समझ जाएंगे। है ना? ऑड मतलब गलत चीजें, ईटर खाने वाला, तो गलत चीजों को खाने वाला कहलाता है ऑडिटर। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ यू डिसाइड टू प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो किसी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने बनाए हैं, आप उसको जाकर चेक करेंगे। आप ये देखेंगे कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने सारे लॉज को कंप्लाई किया है या नहीं किया, और अगर कंप्लाई नहीं किया है तो आप उसको दुरुस्त नहीं करेंगे, आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो ऑडिटिंग एंड एथिक्स ये जो सब्जेक्ट है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थ्योरी सब्जेक्ट, जहां आप पढ़ते हैं कि हाउ डू वी ऑडिट वेरियस एंटिटीज। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे एक हॉस्पिटल का ऑडिट करने के लिए कहा गया, या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करने के लिए कहा है, एक कॉलेज का ऑडिट करने के लिए कहा है, तो मुझे ऑडिट मतलब क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है उसके रिसीट्स, कि जो उनका कलेक्शन है, स्टूडेंट की फीस आई है, लाइब्रेरी फीस आई है, डिपॉजिट है, सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं। मुझे चेक करने उनके पेमेंट्स, मुझे चेक करने उनकी एसेट्स, मुझे चेक करने उनके लाइबिलिटी। अब ऑब्वियसली सब्जेक्ट इतना नहीं है, मैं तो बहुत ब्रॉडली बता रहा हूं, बट हाउ डू यू एक्चुअली डू दिस, ये सब आप पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। लास्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये पेपर 1 है, सब्जेक्ट 2 है। 50 मार्क का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 50 मार्क का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब दोस्तों कंपनी जो है या कोई भी धंधा चालू करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है विटामिन M, मतलब पैसा, मनी, है ना? अब ये पैसा आप कहां से लेकर आएंगे? व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ योर फाइनेंस? आप ये पैसा कहां से अरेंज करेंगे? जो पैसा अरेंज करेंगे उसकी कोई कॉस्ट होगी। अब ये जो कॉस्ट है, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप हमेशा चाहते हो कि मैं बोरोड फंड्स का एक लेवरेज ले लूं। आप सोचते हो कि मैं ये प्रोजेक्ट करूं या ना करूं, मैं मशीन ए परचेस करूं, मशीन बी परचेस करूं, मैं इंडिया में फैक्ट्री डालूं या मैं चाइना में फैक्ट्री। और टेस्ला ने ये डिसीजंस लिए होंगे। ये डिसीजंस लेते समय कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है, कैपिटल बजटिंग करना पड़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब कुछ आप पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे इसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रीट करते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है ना, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। नॉट रियली, very less portion is related to stock market, but this is a subject which actually teaches you decision making. in fact cost accounting और FM, ये दोनों सब्जेक्ट आपको decision making सिखाता है। बाकी ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये आपको compliances सिखाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग बिकॉज वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। लॉ और ऑडिटिंग ये लीगल सब्जेक्ट्स हैं। टैक्स आपको टैक्स कंप्लायंसेस सिखाता है, टैक्स प्लानिंग सिखाता है, बट जो डिसीजन मेकिंग होती है वो आपको कॉस्टिंग और FM सिखाता है। और फिर लास्ट में आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों स्ट्रैटेजी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी तो एक स्ट्रैटेजी है कि आप लोगों ने फाउंडेशन की एग्जाम दे दी है ना? अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। फाउंडेशन का जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है 25 से 28 फरवरी के बीच में। अब होगा क्या? रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद वो सभी बच्चे जो क्लियर कर लेंगे वो अब आगे इंटरमीडिएट की तैयारी चालू करेंगे, जो बैचेस है 10, 12, 13 मार्च से स्टार्ट होगी। लेकिन वो बच्चे सोच रहे हैं कि हम लोग अगर अभी जनवरी 25 में फाउंडेशन देकर अगर को क्लियर करते हैं तो हमारी इंटर की एग्जाम कब आएगी? जनवरी 26 में। आपको पता है ना, मैंने ये इन्फॉर्मेटिव सीरीज में टॉपिक कवर किया है। आप जनवरी 26 से पहले एग्जाम नहीं दे सकते। तो सवाल यह है कि सर अभी से लेकर जब तक 10, 12, 15 मार्च को इंटरमीडिएट की बैच चालू नहीं हो जाती, तब तक क्या करें? तब तक क्या हम समय वेस्ट करें? तो आंसर है नहीं। हम लोग आपके लिए लेकर आए वार्म अप बैच फ्रॉम 3rd of February।
अब ये जो वार्म अप बैच है, ये बैच 1999 रुपए में आने वाली है। ये बैच आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जाकर। इस बैच के अंदर आप एक्चुअली 0 फीस पे करते हैं। कैसे? आप अभी पे करते हैं 1999, रिजल्ट आ जाने के बाद जब आप क्लियर होते हैं तो आप इंटरमीडिएट की बैच लेते हैं, उसमें से 1999 माइनस हो जाएगा। और अगर आप क्लियर नहीं हो पाते बाय चांस, तो आप हमारा फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसमें से 1999 माइनस हो जाएगा। इजंट इट अमेजिंग? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमने ये वार्म अप बैच का क्यों सोचा? बिकॉज ये एक स्ट्रैटेजी है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एंगेज रहे। हम ये सोच रहे हैं कि यार अभी से लेकर अगले 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन जो भी समय है, ये पूरा वेस्ट हो जाएगा। आई नो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हम कॉलेजेस में बिजी है, असाइनमेंट्स में बिजी है, बट एक चीज सोचना, अगर मैं मेरी जिंदगी में इतनी सारी चीजें करना चाहता हूँ, ये सर्कल क्या है? मेरी जिंदगी का लाइफ गोल है, तो मेरे इस सर्कल के सेंटर पे ना एक ही चीज हो सकती है। बाकी एंसिलरी गोल्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, मुझे फॉरेन घूमने जाना है, मुझे बड़ी गाड़ी लेना है, मोबाइल लेना है, पेरेंट्स को यहाँ ले जाना है, वहाँ ले जाना है, लेकिन ये जो सेंटर पॉइंट है ना, जिसको मैं कहता हूँ एपी सेंटर, बेटा एपी सेंटर में हमेशा एक ही चीज हो सकती है और वो होना चाहिए सीए। मुझे कुछ भी करके सीए बनना है। मैं आपको एक ऑनेस्टली चीज बता देता हूँ, फाउंडेशन के बेसिस पे इंटर को जज मत करना। ये जो अगले 30-35 दिन है ना, ये 30-35 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात निश्चित है, ये बात फैक्ट है कि मैक्सिमम बच्चे इंटरमीडिएट के बैचेस ज्वाइन करेंगे मार्च में, लेकिन बहुत कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी सोची होगी कि नहीं यार, हम ये 30 दिन वेस्ट नहीं करते हैं, क्यों ना हम एक स्लो स्टार्ट कर देते हैं अभी। और इसीलिए हम लोग लेकर आए वार्म अप बैच। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो ये सब्जेक्ट है ना, ये आपको स्ट्रैटेजी बनाना सिखाता है, प्लानिंग करना सिखाता है। क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं करोगे ना, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मजा आ रहा है ना? एक्साइटेड हो ना इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई भी सवाल होगा डाल दीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी कल रात को 9 बजे। और हाँ, अगर वार्म अप बैच लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वार्म अप बैच की लिंक है, गो एंड परचेज इट राइट नाउ। यू पे 1999 एंड दिस एंटायर अमाउंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट फीस आफ्टर द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड। ऑल द बेस्ट।